तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है ना बेटा वो आ रहता है आंसर पैसेज का। यहाँ से अपन शुरू करेंगे, बिल्कुल पूरा 1 से लगाकर 23 तक मैं आपको लेके चलूँगा। बढ़िया से तैयारी करना है आपको, है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है पहले तो, ठीक है। आंसर पैसेज में सॉल्यूशन के साथ ये आप देख सकते हैं, इतना हो गया आपका, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बिल्कुल, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम वाला पैसेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, फटाफट अब तो कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन है, इसके यहाँ ये आंसर है नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके नोट्स बनाने हैं, तो ये आपका पैसेज रहेगा, ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद में ये आपका नोट्स है, ठीक है, यहाँ पर इतना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर जो अगला है इसमें क्या है, हमारी एप्लीकेशन है। तो बेटा ये आपको एक एप्लीकेशन करनी है सिक लीव की, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ इसको। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो याद ही है बच्चों को ऊपर का, तो आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ डेट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th की जगह पर अपने को 9th करना, क्योंकि 9th वाले के हिसाब से है ना, इन यूर स्कूल, ठीक है बेटा। और आई हैव बीन अर्जेंट वर्क टू माई होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ये देखो, ये काइंडली ग्रांट मी 2 days, तो ये बेटा ओनली लीव की है, देखो ध्यान से, है ना, लीव की है ये, है ना। इसको भी करना है आपको, कभी कभी ये पूछ लेता है, 8th में पूछता है अधिकतर, तो ये तो आपने कर ली है, पर लेकिन बेटा कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग चीज़ों के आएगी। यहाँ से है सिक लीव की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यहाँ 10th या 9th करना आपको, ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सिंस यस्टरडे, कल से मेरे को बुखार है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी है, क्या सलाह दी, टू टेक बेड रेस्ट, सो आई कैन अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्या हूँ, अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ क्लास लेने में, ठीक है। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, तो ये इतना हो जाएगा आपका, हो गया। अगली एप्लीकेशन आपको बुक बैंक की करके ही जाना है, ठीक है, बढ़िया से। यहाँ से देख सकते हैं आप, बुक बैंक की है ये, तो ये टू द प्रिंसिपल हो जाएगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, ठीक है। सर आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th हो गया ये, ऑफ यूर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या एक गरीब किसान है, ही कैन नॉट, या ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फ्रॉम मी, वहाँ मेरे लिए बुक लेने में असमर्थ है, काइंडली ग्रांट मी सब बुक्स, इस तरीके से बेटा, है ना, इसको कर सकते हैं आप बुक बैंक की एप्लीकेशन को, है ना, ये करके जाना है कंप्लीट बढ़िया से। इसके बाद में आपको एक और टीसी की एप्लीकेशन, बस ये 3 एप्लीकेशन कर लेनी है, लेटर करने की ज़रूरत नहीं करेगी, है ना, पड़ेगी, है ना। 3 एप्लीकेशन कोई से भी कर लो, ठीक है। टीसी के तो बिल्कुल यही सही, मेरा माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आस्टा टू भोपाल या भोपाल टू इंदौर, जो भी है वो कर सकते हैं। देखिए बेटा, हर एक ज़िलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, कई जिलों में तो एप्लीकेशन आपकी सिक लीव आ जाएगी, कहीं में टीसी आ जाएगी, बेटा अलग अलग आएगी, है ना, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये 3 एप्लीकेशन बता रहा हूँ, बस इसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, ये भी करना है आपको एक अंतिम फुल भी कंसेशन, ठीक है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता भी दी, समझा भी दी है, ये 4 एप्लीकेशन जो है आपकी, ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करनी है। ये बर्थडे पार्टी वाला लेटर है, ठीक है। यदि ये बच्चा एप्लीकेशन नहीं करना चाहता कोई और लेटर करना चाहता तो उनके लिए लेटर है ये इतना कर लेना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये मैरिज वाला है, और वंडर ऑफ साइंस का निबंध आना ही आना, ठीक है। 10 4 14 हो गया था उधर, और उधर 4 के बाद में 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया। 18 के बाद में ये तो आपके हमारे बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रहता है एक चित्र दिया रहेगा, चित्र के ऊपर से आपको लिखना रहेगा, तो ये अपने को कम सूझ पड़ती है। अब इसमें तुक्का जब लगाओगे ना, मैंने बिल्कुल तरीके से आपको समझाता हूँ ये चीज़ें, तो ठीक है, चैनल पर जाके देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 5 और मेरे द्वारा बताए गए ना आप, तो 7 नंबर की जवाबदारी ले लो, 7 नंबर की करेक्टेड, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 18 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 23, क्योंकि मैं आगे वाली चीज़ बताऊँगा बेटा ना, इसलिए
18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, है ना 25, हो गया ना 25, जोड़ लो। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से ये 4 नंबर इसका तुक्का लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 1 से 2 नंबर का पक्का हो जाता है। तो 27 2 29। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर, ये आंसर पे से वही छाटने वाला, 3 नंबर में से 2 नंबर जोड़ लो। चलो ठीक है, मैं हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ना। तो कितना हो गया, 30 और 2 32 हो गया है। 32 के बाद में आपका हो जाएगा, यहाँ से भी 2 नंबर जोड़ लो, तुक्का लगाते तो 1 2 रोंग हो जाते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो 32 2 34 हो जाएंगे। और अब आता है यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे बेटा, तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से, जैसे मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन करना है, कौन सा, कोई सा भी ले लेंगे, चलो ये ले लेते हैं यहाँ से। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड, ठीक है, मार्ज एंड टॉमी हैव, इतना हो गया है। चलिए अब इसको मैं सॉल्यूशन आपको कॉपी में लिख के बताता हूँ कैसे आप लिखोगे, है ना बेटा। ये यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी कॉपी इस तरह की कॉपी दी रहती है, कई बार बोर्ड एग्जाम की अलग आती है कॉपी, है ना, बाकी तो ऐसी सिंपल कॉपी रहती है। इसमें आपको बढ़िया से एक लाइन खींच लेनी है, ये लाइन खींचोगे आप पहले तो, और यहाँ पर आंसर नंबर डालना है आपको। कौन सा डालोगे, ये आंसर नंबर कौन सा था, ये 11 था। और अब 11 का आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मान के चलो दूसरे कर लो, तीसरा कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तो ये दूसरा लिख देना, लिख दोगे। और अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को पढ़ो ध्यान से, ये यहाँ से तो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक का तो पहले पूरा उतार लेना है। बढ़िया से तरीके से बता रहा हूँ बेटा मैं, तो आप तो है ना, हाँ ऐसे बताऊँगा कि बिल्कुल हमारे बच्चों को समझ लो कि उन्हें जाने याद नहीं है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से पूरा एक एक स्पेलिंग देख के टिप लेते हैं, क्योंकि व्हाट इज तो आपको पता ही ये नहीं आता है। यहाँ पर आ जाएगा ये स्पेशल SPECIAL, पूरा ध्यान से देखना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतना हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना आपको क्या चीज़ है। अब ये तो याद है, अब आगे का उत्तर तो याद ही नहीं साहब, अब क्या करें क्या, ठीक है। तो भैयू इतना हो गया है ना। और इसके बाद में जो आंसर पैसेज है ना, ये किस लिए दिया है ये पता आपको, ये आप अपन जैसे लोगों के लिए दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, अपन इनको यहाँ से ऐसे कैसा उतार देंगे। कहाँ से उतारना शुरू करूँगा मैं, जैसे ये हो गया रियलिटी, और यहाँ से मैं उतार दे, शुरू की लाइन छोड़ देना, बीच में से उतार दो। यहाँ देखो ये द कैप्टन, पूरी सुनना ध्यान से बात को, है ना, चले मत जाना बेटा, है ना, मेरा अनुभव अलग है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आपके मन में जो चल रहा है वो है ना, ये बेट, और आई वाज नर्वस, ये हो गया उत्तर। समझ में आया, उत्तर बनाना सिखा दिया मैंने आपको। इसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए, ठीक है, कर पाओगे बेटा। कोई सही आए, जो अच्छे से आते हैं वो तो कर दोगे, जो नहीं आते वो इस तरीके से बना के लिखना मन से पहले तो, ठीक है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार बना के देखते हैं अपन, है ना, आपको ना पाते नहीं बनाते हमारे बच्चे। जैसे ये यहाँ पर, ये मैंने अभी बताया था जो व्हाट काइंड वाला, तो यहाँ से देखेंगे टीचर डिड तो आएगा नहीं क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ है ना। तो टीचर मार्ज एंड टॉमी हैव, हो गया हैव, और हैव के आगे तुम्हारा आंसर पैसेज में मन पड़े जहाँ से लिख देना, 2 से 2.5 लाइन कर पाओगे बेटा। अच्छा बात ये आती है कि मुद्दे की नहीं आएगा ही नहीं। देखो जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, एग्जामिनर